1857 की क्रांति। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, 1857 की पहली क्रांति फूट चुकी थी। आदिवासी और किसान दोनों ने इस क्रांति में बड़ा योगदान दिया, लेकिन अंग्रेजों ने देखा जंगलों और गांवों में रहने वाले ये समुदाय उनके लिए चुनौती है, तो 1871 में अंग्रेजों ने एक काला कानून लाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इस कानून के तहत कई आदिवासी समुदायों को और कुछ कुड़मी समुदायों को भी जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। सोचिए, कोई बच्चा पैदा होते ही अपराधी कैसे हो सकता है, लेकिन यही कानून था। इसका नतीजा शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी सब छीन लिया गया। लोगों को घृणा की नजर से देखा जाने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता है और 1894 का टर्निंग पॉइंट आता है। कुर्मी सदर सभा अध्यक्ष थे बाबू रामाधीन। मकसद था आदिवासी स्टेटस या क्रिमिनल ट्राइब टैक्स से बाहर निकलना। धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता चला जाता है। फिर 1901 में सुझाव आया, अगर सरकारी नौकरी और सम्मान चाहिए तो कुर्मी के आगे क्षत्रिय जोड़ना होगा। और फिर 1909 में सभा का नाम बदलकर रख दिया गया अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा। यानी अब वे खुद को क्षत्रिय साबित करना चाहते थे, आदिवासी नहीं। धीरे धीरे कुर्मी लोग नाम के आगे पटेल, चौधरी, सिंह जैसी उपाधियां लगाने लगे ताकि समाज में स्टेटस हाई दिखे। मतलब उस जमाने में आदिवासी बनने का कोई शौक नहीं था, सब चाहते थे खुद को बड़ी जाति बताना। उसके बाद एक और सम्मेलन होता है 1919 में, कोल्हापुर सम्मेलन। छत्रपति साहू जी महाराज सभा में शामिल हुए और कुर्मी लोगों को अब लगने लगा कि हम शिवाजी के वंशज हैं। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब 1923 के बाद मानभूम क्षेत्र में आंदोलन हुआ। अब वे कहते हैं कि हमें आदिवासी नहीं रहना है, हमें क्षत्रिय बनना है। यहाँ तक कि उन्होंने आदिवासी रीति रिवाज छोड़ दी। मांस नहीं खाएंगे, हड़िया नहीं पिएंगे, जनेऊ धारण करेंगे। अब आता है दौर 1929 से 1931 का निर्णायक मोड़। अब 1929 में मुजफ्फरपुर में एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में कुर्मी नेताओं ने साफ कहा सेंसस ऑफिसर से, निवेदन करो कि हमें कुर्मी क्षत्रिय लिखा जाए। और 1931 की जनगणना रिपोर्ट आई और वही हुआ। कुर्मी अब हिंदू कुर्मी क्षत्रिय के नाम से दर्ज हो गए हैं और 24 जनजातियों की सूची से बाहर हो गए। यानी 1931 से लेकर आज तक किसी भी जनगणना में कुर्मी को आदिवासी सूची में जगह नहीं मिली। 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 किसी भी जनगणना या सूची में नाम नहीं आया। यानी कानून के नजर में कुर्मी एसटी नहीं है। अब समय बीतता है और 1947 में हमारा देश आजाद होता है। उसके बाद हमारा संविधान 1950 में बनता है। उस समय कुर्मी नेताएं एकदम चुप, ना 1951 की जनगणना में, ना 1961 की जनगणना में, ना 1971 में कभी आदिवासी दर्जे की डिमांड नहीं की। मतलब उस जमाने में आदिवासी बनने का कोई शौक नहीं था। सब चाहते थे खुद को ऊंची जाति बताना, क्योंकि तब तक भारत में आरक्षण का सिस्टम ठीक से लागू नहीं हुआ था। जैसे जैसे आदिवासी समाज को आरक्षण और सरकारी फायदे मिलने लगे, तब जाकर कुर्मी समाज में ये मांग दोबारा उठी। यहाँ तक तो ठीक है। अब TRI और सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है, आइए समझते हैं। 2004 में झारखंड सरकार ने सिफारिश भेजी कि कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में डाला जाए, लेकिन ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI रांची ने साफ कहा, कुर्मी आदिवासी नहीं